अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत हुई। इस केस की समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार और साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से फ़ौज का पूरा केस उड़ा दिया गया है। आज ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया अदालत में बताए गए और बताया गया कि कैसे पहले एलामिया जारी किया गया और उसके बाद इन सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हुआ, जो यकीनन इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। आज ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से अदालत में क्या दलाइल दिए गए, इस पर तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगाज़ कर लेते हैं कि आज दूसरी समाअत थी। गुज़श्ता रोज़ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया। इन दलाइल के आगाज़ पर ही ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से फ़ौज के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल को पहले रोज़ ही काउंटर किया गया। ख्वाजा हारिस की जानिब से अपने तमाम दलाइल आइन के आर्टिकल 8 सब सेक्शन 1, 3 और 5 पर वो मुनसर कर रहे थे। और कल ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से उसी आर्टिकल यानी आइन के आर्टिकल 8 सब सेक्शन 3 से ये साबित किया कि जो आर्मी एक्ट है या जो फ़ौज का अपना डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए कानून है, उसका इतलाक़ सिर्फ़ अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान आर्मी के मुलाजमीन पर या उनके एहलकारों पर, अफसरान पर होता है, जिसमें उनके कमीशन्ड अफसरान भी आ सकते हैं और सिविलियन को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन वो सिविलियन जो फ़ौज के मुलाजिम हैं, ये पहला रोज़ था और पहले रोज़ ही ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से बड़े मुदल्लल दलाइल दिए गए। आज दूसरा रोज़ था और आज दूसरे रोज़ उन्होंने कोर कमांडर के एलामियों को टारगेट किया। आज केस की समाअत के दौरान ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से अपने दलाइल देते हुए कहा गया कि अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है, यानी आइन का आर्टिकल 8 सब सेक्शन 3, इसका इतलाक़ ना सिर्फ फ़ौज के उन अफसरान या एहलकारों पर होता है, बल्कि जो सिविलियन मुलाजमीन हैं, जो फ़ौज की मुख्तलिफ जो उनके सेक्शंस हैं या उनके डिपार्टमेंट्स हैं उसमें काम कर रहे हैं, उन पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। लेकिन सिविलियन एक आम शहरी जिसका फ़ौज के साथ किसी किस्म का कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, जो फ़ौज के मुलाजमीन की तारीफ़ में नहीं आता, जो उनके कमीशन्ड अफसरान या एहलकारों की जो फील्ड उनके मुलाजमीन हैं उसकी तारीफ़ में नहीं आता, उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से आज भी बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। गुज़श्ता रोज़ भी जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि अगर हम वर्क ऑफ डिफेंस को देखें तो वर्क ऑफ डिफेंस को खींचकर आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उसका इतलाक़ किसी पर भी किया जा सकता है। यानी इतना ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि वो उनकी जो अपनी आइनी और कानूनी डोमेन है, जो आइन और कानून की तारीफ़ है, उससे ही बाहर निकल जाएँ। आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से एक और अहम सवाल उठाया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जो 15 अगस्त 2014 को आपको याद होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर पेशावर में एक सानिया हुआ। तकरीबन 150 के करीब मासूम बच्चों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। जबकि जो 9 मई का वाक़यात हुए, जिसके बारे में कहा जाता है कि फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए, इसके अलावा तोड़ फोड़ की गई, चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, फ़ौजी तनसीबात पर हमले, जो ये सारे हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़ुमरे में आते हैं, इसलिए इनका जो ट्रायल है वो आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों में किया जाना चाहिए। इस पर उनकी जानिब से कहा गया कि एक तरफ दहशतगर्द हमला था, दूसरी जानिब आवाम का एहतजाज था। ये दोनों वाक़यात एक जैसे कैसे हो सकते हैं और इन दोनों वाक़यात में सिविलियंस में क्या फ़र्क है? ये मेरे ख्याल में बुनियादी डेफिनेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच को करनी चाहिए। और ये लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट अब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी तशरीह करे और बताए कि अगर कोई सिविलियन जिसका आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उनकी जानिब से वो कौन से ऐसे जराइम होंगे जो आर्मी एक्ट की डेफिनेशन में आएंगे या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की डेफिनेशन में आएंगे और उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में किया जा सकता है। अदालत के पास ये मौका है कि ऐसे बहुत सारे सुकम, खामियाँ, गलतियाँ जो जिन पर आज तक अदालतों की जानिब से कोई तशरीह नहीं की गई, उन पर वजाहत नहीं की गई, उस पर आज मुदल्लल तरीके से वजाहत करें, तमाम मामलात को बारीकबीनी से जायज़ा लेने के बाद उस पर अपना फ़ैसला जारी करें। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान वकील अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी हुई थी, हमला हुआ था और APS वाक़या के बाद 21वीं आईनी तरमीम लाई गई। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल में
सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस पर कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 9 मई का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। यानी हम अगर कुछ लोगों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस या दीगर तनसीबात पर या मकामात पर उनकी जानिब से हमले किए गए हैं या तोड़ फोड़ की गई है तो उस पर ट्रायल करें, लेकिन फ़ौजी अदालतों में ये ट्रायल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो ख्वाजा अहमद हुसैन थे उन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान का 9 मई के वाक़यात पर जो मुख्तलिफ एलामिये जारी होते रहे उसका भी उन्होंने तज़किरा किया और उन्होंने कहा कि ISPR ने 9 मई वाक़या पर 15 मई को एलामिया जारी किया कदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर, जिस पर जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस अमीनुद्दीन, उनकी जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या आपको उस एलामिया पर एतराज़ है, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मेरा एलामिया पर एतराज़ नहीं है। एलामिया में कहा गया कि 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। कोर कमांडर इजलास एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल फेयर कैसे हो सकता है? जो खुद मुतासरा हो वो दूसरे को इंसाफ कैसे दे सकता है? जिस पर जो बेंच के सरबराह थे उन्होंने कहा कि आप अदालती फैसले तक अपने दलाइल को महदूद करें। ये एक बुनियादी नुक्ता है कि फौज का ये एक मौक़िफ़ है कि 9 मई के रोज़ जो फौजी इंस्टॉलेशन थी उन पर हमले किए गए, मियां वालियर बेस का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कोर कमांडर लाहौर की जो रिहाइशगाह है उसमें तोड़ फोड़ करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो यहाँ पर मुतासरा फरीक बराह रास्त फौज बनती है और फौज की जानिब से ही एलामिये जारी किए गए। इस पर फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेज हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उनके एलामिये जारी हुए और कहा गया कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, कानून का शिकंजा सख्त किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सब के बारे में कहा गया कि नाकाबिले तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो जो खुद मुतासरा फरीक हो क्या वो मुद्दई बनकर फिर खुद ही उसमें इस्तगासा बन जाए और उसके बाद खुद ही जज बनकर उस पर फैसला सुना दे? तो क्या कानून में जो एक फेयर ट्रायल का तकाजे हैं, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या उसके तहत ऐसा किया जा सकता है? ये बुनियादी सवाल है जो जिस पर यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने तफसीली फैसले में इसका जवाब ज़रूर देगी। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 21D2 को कलअदम करार देने से तो भारतीय जासूस कुलभूषण जैसे वाक़यात भी मिलिट्री ट्रायल उनके नहीं हो सकेंगे, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से कहा गया कि अदालती फैसले में कुलभूषण यादव पर बात नहीं की गई। जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह सवाल उनसे किया कि क्या मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा? जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से ये कहा गया कि अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाता है जो रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सरगर्मियाँ है उसमें मुलव्वस हो तो उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में किया जाएगा। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से ये कहा गया कि ये अजीब बात है कि कानून की शिक को कलअदम भी करार दिया जाए और ये भी कहा जाए कि स्पेशल रेमेडी वालों को अस्तस्ना है। इस पर जो ख्वाजा अहमद हुसैन उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल आगे बढ़ाऊंगा और उन्होंने अपने दलाइल आगे जारी रखते हुए कहा कि जो सिविलियन के ट्रायल का मामला है उस पर उनकी जानिब से एक बार फिर मुख्तलिफ आइन की शिकों का हवाला दिया गया। माजी में लियाकत हुसैन का एक मुकदमा हुआ था, उसका उन्होंने हवाला दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से एक मौका पर फिर ये दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि आए रोज़ अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, रोज़ाना 13 जवान 5 जवानों के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलव्वस हैं। आर्मी एक्ट की शिक 21D1 और 21D2 को कलअदम करार दे दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप कह रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चलाए जाएं, शवाहिद कहाँ से आएंगे? इसके अलावा ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से शेख लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियाँ ने ये लिखा कि दहशतगर्दों से बेहतर रद्द-ए-अमल सिविलियन अदालतों में ट्रायल चला कर ही लिया जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर है और 2 सूबों में तकरीबन 2 सूबों बल्कि 2.5 सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। अफवाज पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ सबको अजीज़ है, ये कहना था ख्वाजा अहमद हुसैन का। आज की जो ओवरऑल समात है उसको भी अगर आज देखा जाए
तो उसमें जो खामियां हैं आर्मी एक्ट के हवाले से या जो फ़ौजी ट्रायल के हवाले से, वो आज भी अदालत के सामने रखेंगे। गुज़श्ता रोज़ भी ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से अदालत के सामने ये बताया गया कि अटार्नी जनरल की जानिब से बार बार ये यकीन दहानी करवाई गई जब मरकज़ी केस चल रहा था कि तफसीली फ़ैसले जारी किए जाएंगे, उन फ़ैसलों में वजूहात बयान की जाएंगी कि किस मुल्ज़िम को सज़ा हुई तो क्यों हुई, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके पीछे एक पूरी जो एक अदालती फ़ैसले जारी करने का एक तरीक़ाकार है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। लेकिन जब फ़ौजी अदालतों की जानिब से ये ट्रायल हुए, फ़ैसले जारी किए गए, तो उसके बाद कहा गया कि इस जो फ़ैसले हुए हैं इनकी कोई वजूहात मौजूद नहीं है। ये अभी चूँकि ये रिपोर्टेड चीज़ें हैं, हमारे सामने भी हम इन चीज़ों को रिपोर्ट करते रहे हैं, देखते रहे हैं, और ये सुकम मौजूद है। और अटार्नी जनरल की जानिब से मरकज़ी केस में जो यकीन दहानियाँ अदालत को करवाई गई थी, वो तमाम यकीन दहानियाँ तकरीबन गलत साबित हुई। अदालत के साथ गलत बयानी की गई, और इस गलत बयानी करने पर अटार्नी जनरल को अदालत की जानिब से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि आपकी जानिब से 3 से 4 ऐसी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी अदालत के सामने जो अदालती आर्डर का हिस्सा है। आप जुलाई 2023 के जो फैसले हैं, आर्डर हैं मिलिट्री कोर्ट के, अगर आप वो उठाकर देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि अटार्नी जनरल की जानिब से क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में अफसरान की तैनाती केस टू केस होती है, मिलिट्री ट्रायल का बाकी फौज से कोई ताल्लुक नहीं होता। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि आपके कहने का मतलब है कि सीनियर अफसरान का हुक्म नहीं टाला जा सकता। यही सवाल है जो अदालत के सामने उठाया गया कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कमांडर जो कोर कमांडर्स हैं वो ये फैसला करते हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं, वो ये फैसला करते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो उसके बाद जो उनके मतहत अफसरान हैं वो उस फैसले या उस प्रेस रिलीज़ के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं। जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती रही है उसमें कर्नल लेवल के जो अफसरान हैं वहाँ से लेकर आर्मी चीफ तक जो सीनियर अफसरान हैं वो तमाम फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। यकीनन इन्हीं अफसरान में से कुछ अफसरान की जानिब से ये ट्रायल भी कंडक्ट किए गए होंगे। तो जो अफसरान उन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में शरीक रहे, उनकी मजम्मत करते रहे, उसके ऊपर फिर जो एलामी हैं वो भी जारी किए गए। लेकिन एलामिया जारी करने के बाद क्या वो ट्रायल शफाफ करार दिए जा सकते हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि उनमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो किया गया, उस पर अमल दरामद किया गया, जो बुनियादी हकूक़ का मामला है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया? बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको अदालत को देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि सिविलियन है तो सिविलियन सियासी कारकुनान थे। बहुत सारे लोग जो इस सारे वाक़यात में मुलव्वस थे उनको सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई से लाताल्लुक़ हो गए, उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बने, आज तक उनको अदालतों में हमने नहीं देखा कि वो पेश हुए हों। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा या कारकुनान हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ने से इनकार किया तो उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल भी चले, उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में भी मुकदमात चल रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद आज तकरीबन 18-20 माह हो चुके हैं, ताहाल वो कैद हैं, जेल में हैं, उनकी ज़मानत तक नहीं हो रही। ट्रायल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहा। बहुत सारे मसाइल हैं जिसे अदालतों को देखना चाहिए, और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा अदालती निज़ाम के होते हुए एक मतवाज़ी अदालती निज़ाम कबूल किया जा सकता है? डिसिप्लिन की हद तक अफवाज पाकिस्तान में जो मिलिट्री ट्रायल है वो होना चाहिए, लेकिन सिविलियन को वहाँ पर ट्राई करना और उनको सज़ाएँ सुनाना, यकीनन इससे पाकिस्तान के मौजूदा अदालती निज़ाम पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात जन्म लेते हैं। अब जो अहम यहाँ पर एक और चीज़ है वो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से एक बार फिर दलाइल देते हुए कहा गया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 9 मई वाक़यात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। शुहदा के ख़ानदानों के भी 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक़ बयानात सामने आए। तो ये वो अहम सवाल है, और साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में मिलिट्री ट्रायल करने वाले अफसरान इन बयानात से असर नहीं लेंगे, इसलिए हमारा मौक़िफ़ है कि सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में ही होना चाहिए। इस बेंच को तस्लीम करना चाहिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी रुकावट मौजूद है। फील्ड कोर्ट मार्शल में कौंसल की इजाज़त नहीं होती क्या? और साथ उन्होंने कहा कि जो फील्ड कोर्ट मार्शल होता है उसमें आर्मी चीफ की इजाज़त से वकील जो है वो करने की इजाज़त मिलती है। आप आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करते हैं और अगर आपको वहाँ से इजाज़त ना मिले तो उन्होंने कहा कि आप वकील भी नहीं कर सकते। तो ये बड़े संगीन मसाइल हैं जो इस सारे मामले में है, लेकिन मेरे ख्याल में आज भी ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से अपने दलाइल
बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिए गए। कोर कमांडर एलामिया के हवाले से उन्होंने कहा, फ़ौज का सारा बयानिया यही था कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और आज ख्वाजा अहमद हुसैन की जानब से अपने दलाइल के दूसरे ही रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामियों को उड़ा कर रख दिया गया है। यहाँ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जो एलामिये जारी किए गए उसके बाद ये सारे ट्रायल हुए, और ट्रायल होने और उनके जो प्रोसेस है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और जो खदशात हैं वो मौजूद हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस की जब समाअत मुकम्मल करती है तो मुमकिन तौर पे फ़ैसला क्या आता है। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो बज़ाहिर अब तक की समाअत है उससे यही नज़र आता है कि कानून की शिकें बहाल होंगी और फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल शायद कलअदम ही करार दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस या कुछ ऐसे पैरामीटर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय कर सकती है जिसके मुताबिक सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो सकेगा, और अगर वो कंडीशंस पूरी ना हो तो उसके बाद उस शहरी का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कुछ ऐसी तशरीह आइन और कानून की करनी चाहिए ताकि ये जो मामला है ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने की बजाय इससे पहले ही ये मामला सेटल हो जाए, और फिर उन्हीं गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों के फ़ौजी अदालतों में या सिविलियन अदालतों में ट्रायल का मामला निपटाया जा सके। ये अब तक की कुछ तफसीलात थी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी हुई है। पीर को इस केस की मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।